उत्तर प्रदेश के बदायूं में बेरहमी से हुई 2 बच्चों की हत्या की खबर जानकर हर कोई सन्न है। हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने बच्चों की मां संगीता से एक्सक्लूसिव जो बातचीत की, उस बातचीत में मां ने किस तरीके से अपना दर्द बयां किया वो भी जरा देखिए। इस वक्त हम लोग जो पीड़िता हैं संगीता जी उनके साथ हैं, जिनके बच्चों की जघन्य हत्या की गई थी। संगीता जी मतलब क्या हुआ था कल? आप एक बार बता पाए, हालत में अब नहीं है, क्या हुआ था कल? पैसे लेने आया था ये मेरी दुकान पे। पहले क्लेचर लिए, फिर पैसे लिए। पैसे लेके फिर इसने आया यहाँ, बात करते करते ग्रिल पे आ गया। करते आया, इसको लेके गया फैला के कि भाभी मेरी बहू हॉस्पिटल में भर्ती है, जनाने अस्पताल में है, 11 बजे का टाइम दिया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दे दो, वो कल दे देगा। मैंने दे दिया। उसका जब तब लेना देना मतलब हो जाता था, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बच्चे जाते थे सलून में, उसके बाल कटा के आते, ऐसा कभी नहीं था। उसके पता नहीं कल आया कौन सी बात, या तो उससे मर्डर कराया गया या कोई शादी से। इसमें कौन आया था? साजिद आया था या जावेद आया था? कौन आया? साजिद और जावेद दोनों थे। एक मर गया है, जावेद रह गया। अभी जावेद की भी इलाज चाहिए मुझे। अभी दोनों भाई थे। दोनों भाई ऊपर आए थे? एक आया था, एक नीचे ही था। कौन ऊपर, कौन आया था? जावेद नीचे था। अच्छा, और साजिद ऊपर आया? साजिद ऊपर था। यही उसने, यार देखिए ये साजिद है। हाँ, इसी ने मारा है हमारे बच्चों को, इसी ने मारा है, इसी ने मारा है, इसी ने मारा। ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है, साजिद नाम का व्यक्ति। और उसका भाई भी है दूसरा, उसने भाई इंतजार कर रहा था उसका। ये भाई था उसका, जावेद। अजय भी था, अजय इसका भाई है। तो संगीता के आंसुओं के साथ आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मां का दर्द क्या होगा जिसने एक दिन पहले अपने 2 मासूम बच्चों को अपने ही घर में खोया हो और जिनकी दरिंदगी के साथ हत्या की गई हो। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवांक मिश्रा और राजू राज। सबसे पहले मैं राजू राज का रुख कर लेता हूं। राजू, जरा बताइएगा कि वहां पर पुलिस प्रशासन तो जो कर रहा है, कोशिशें और कवायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जावेद भागने में कैसे कामयाब हुआ और अब जावेद कहां है? उसको पकड़ने के लिए क्या कुछ कोशिशें बदायूं पुलिस और जो प्रशासन है वो कर रहा है? देखिए, एक बड़ी चुनौती है बदायूं पुलिस के लिए जावेद की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक हत्या का मोटिव साफ नहीं हो पाया कि हत्या की वजह क्या रही है, क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे और यही वजह है कि साजिद और जावेद का एक्सेस था उस घर के अंदर। जहां तक जावेद की गिरफ्तारी के बाद है, जावेद की गिरफ्तारी के बाद लगातार 5 टीमें बनाई गई है जो लगातार इलाके में दबिश दे रही है उसकी तलाश के लिए। मैं बताना चाहूँगा प्रणय, ये वो दुकान है, ये जो दुकान है जिसको साजिद और जावेद चलाया करते थे। एक सैलून हुआ करता था और इसी सैलून में मासूम बच्चे यहाँ पर आते थे। और उसके बाद कल साजिद और जावेद उनके घर पे गए। जावेद बाहर खड़ा था, साजिद घर के अंदर गया, पानी मांगता है। उसके बाद बच्चों को लेकर छत पे जाता है और वहाँ पर बेरहमी से बच्चों की हत्या कर देती है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश हुआ, लोगों की नाराजगी थी और पुलिस ने भी तत्परता से कार्य करते हुए एक आरोपी को एक इनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी जावेद जो उसका भाई है फरार चल रहा है। उसकी तलाश के लिए दबिश लगातार दी जा रही है। राजू, जरा ये भी बताइएगा कि ये लोग यहाँ पे काम जरूर करते थे, हालांकि वो दुकान खाली नजर आ रही है, लेकिन साजिद और जावेद का जो परिवार है वो कहाँ है? क्या ये यहीं बदायूं के ही रहने वाले थे या बाहर से यहाँ पर काम के सिलसिले में आए थे? देखिए, ये दोनों 2 भाई हैं जो बदायूं जिले के रहने वाले हैं। यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर इनका गांव है। इनके फादर भी नाई का ही काम करते थे और यहाँ पर कई सालों से अपनी दुकानें यहाँ पर चला रहे थे। और यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार है वो ठीक इसके सामने महज 50 मीटर की दूरी होगी इस घर के बाहर। वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है, जो बच्चों की माँ है संगीता, यहाँ पर एक संगीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी, इसलिए
परिवार के अंदर एक्सेस था, लेकिन इस घटना के बाद लोगों के अंदर ये नाराजगी है कि कैसे एक शख्स उसी घर में जाकर हत्या करता है जिस घर में उसका आना जाना लगातार। आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एफआईआर के हवाले से और साथ ही अन्य सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कथित तौर पर साजिद ने इस घटना को अंजाम देने के बाद ये कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया, जिससे ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत इसे अंजाम दिया गया। आपको वहां पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, हमने लगातार आला अधिकारियों से, जो लोकल लोग हैं उनसे जो बातचीत की है, उनका ये कहना है कि जो साजिद है उसका जो कैरेक्टर नोटोरियस कैरेक्टर था, उसके कुछ आपराधिक बैकग्राउंड है, उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जावेद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, अब जावेद की तलाश की जा रही है। अगर जावेद की गिरफ्तारी होती है तो कई कुछ तथ्य सामने आ पाएंगे उससे पूछताछ के बाद, लेकिन चूंकि ये यहाँ पर दुकान चला रहा था और बहुत ज़्यादा फैमिलियर सिर्फ इस परिवार के साथ था, बाकी आसपास के लोग यहाँ पर सैलून में बाल कटवाने के लिए या आते थे, लेकिन इस तरह के इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा ये किसी ने राजू, साजिद ने घर में दाखिल होने के लिए पहले पानी मांगा, फिर पैसे मांगे और पैसों के लिए उसने कहा कि उसकी पत्नी का जो है डिलीवरी होनी है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत है, जो संगीता ने भी अपने बयान में जिक्र किया। क्या ऐसी ये चीजें कोरैबोरेट हो रही हैं? क्या उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी या झूठ बोलकर दाखिल हुआ वो? देखिए, इस पूरे मामले में 5,000 पैसों की मदद की बात पुलिस ने भी कबूली है। जो संगीता के पति हैं विनोद ने जो अपना बयान पुलिस के सामने दिया है, उसमें 5,000 पैसे की लेने की बात जरूर कही गई है, लेकिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, ये जांच का विषय है। चूंकि परिवार के सदस्य यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर यहाँ पर रहते हैं, इसलिए चूंकि आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी या नहीं, लेकिन पुलिस हर एक एंगल से तथ्यों को जांच कर रही है। जितना सीधा ये मामला पड़ने लगता है उतना बिल्कुल सीधा है नहीं, क्योंकि निर्मम हत्या 2 बच्चों की घर के अंदर घुसकर कोई पहले से बिल्कुल राज इस तरीके के करतूत को अंजाम कोई दरिंदा ही दे सकता है। बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन बदायूं की वारदात में एक बच्चा आरोपियों के हमले में घायल भी हुआ, क्योंकि 3 बच्चे परिवार में थे, 2 बच्चों को मारा गया। जी न्यूज़।